नमस्कार दोस्तों, जीएस फॉर ऑल की समसामयिकी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हमें मई 2023 से बहुवैकल्पिक समसामयिकी के 25 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मई 2023 में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अब अपराध की श्रेणी में नहीं रखा है। आप जानते हैं इससे पूर्व भारत में भी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। इसमें एलजीबीटी क्यू आते हैं, ध्यान में रखिएगा। दो नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत में लिथियम के भंडार कहां मिले हैं? तो लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर और राजस्थान दोनों होगा। देखिए ए और बी इसका उत्तर होगा। जैसे लिथियम का प्रथम भंडार भारत में जम्मू कश्मीर में मिला है और जबकि द्वितीय भंडार जो है वो राजस्थान में प्राप्त हुआ है। राजस्थान के नागौर जिले में वर्तमान में अभी खोजा, यानी मई महीने में राजस्थान में इसका खान मिला है। और आप जानते हैं कि लिथियम का सर्वाधिक भंडार इससे पूर्व विश्व स्तर पर चीन में पाया गया है और लिथियम से आयन बैटरी बनती है, जिसके कारण चीन का इस पर एकाधिकार था। भारत में जम्मू कश्मीर क्षेत्र से मिलने के कारण चीन का वे एकाधिकार समाप्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये वायनाड ने प्राप्त किया है, यानी ओपन डेफिकेशन की बात हो रही है। ओपन डेफिकेशन फ्री रैंकिंग है, मतलब खुले में शौच से मुक्ति कहां के लिए इसमें वायनाड को प्रथम स्थान दिया गया है, वो भी प्लस रैंकिंग के साथ। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2023 में पोलियो से मौत की प्रथम सूचना कहां मिली? तो ये अफगानिस्तान में मिली है। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो WHO के द्वारा पोलियो मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, लेकिन 2023 के वर्ष में पाकिस्तान में इसकी सूचना मिलने से ये चिंताजनक प्रश्न है ये। चलिए पांचवा देखिए, 22 मई को कौन सा दिवस से मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। और आप जानते ही हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और जबकि 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस में मनाया जाता है। छठे क्वेश्चन को देखिए, 2023 में ओबीसी सर्वेक्षण कराने वाले राज्य या राज्यों में शामिल है? तो ये देखिए इसमें शामिल है बिहार और ओडिशा। बिहार अगर 2023 में देखा जाए तो प्रथम राज्य है ओबीसी सर्वेक्षण का, उसके बाद ओडिशा है दूसरा राज्य। तो इसका उत्तर होगा ए एंड बी, यानी सी उत्तर होगा, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है 2023 में। मोचा चक्रवात, अगला क्वेश्चन, मोचा चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये यमन के द्वारा किया गया है। तो देखिए मोचा जो है यमन का एक लाल सागर में एक बंदरगाह है जो कि कॉफी के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, तो इसी का नाम मोचा रखा गया। और यह है, अगर देखा जाए तो ये हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर में ये इसका क्षेत्र इसी क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिसमें बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और म्यांमार इससे व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं मोचा चक्रवात से। आठवां क्वेश्चन देखिए, छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी जो होगा बांग्लादेश ने की है और ये कहां है? ढाका में हुई है। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में हुई है। नंबर क्वेश्चन देखिए, चलने का अधिकार, राइट टू वॉक को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वो पंजाब है। राइट टू वॉक को लागू करने वाला, यानी ये कहा गया कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति चल सकता है, मतलब ये नहीं कि किसी विशेष लोगों के लिए या किसी विशेष वाहन के लिए ही सड़क का प्रयोग किया जाए, यानी हर एक व्यक्ति को चलने का सड़क पर अधिकार है। 10वां क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन करुणा भारत ने किस देश के सहयोग के लिए प्रारंभ किया है? तो यही म्यांमार में आए तूफान चक्रवात से प्रभावित जो म्यांमार हुआ था उसकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया। तो इसका उत्तर होगा सी, म्यांमार। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, 2023 में किस भारतीय बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए, कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ का खिताब मिला है।
अब ये देखिए कोची बंदरगाह तो जानते ही आप, केरल में है। अगर जो बंदरगाह कहाँ अवस्थित है ये भी पूछा है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, गुजरात। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और ये याद रखिएगा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया गया है? तो ये बनाया जा रहा है असम में। ये 20 लाख लोगों को रोजगार देगा। 2023 में ही ये बनाना प्रारंभ किया गया है। अब आइए देखिए 13 नंबर, 2023 को डिजिटल हेल्थ कार्ड यानी बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यह है यूपी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन है? ये तीर्थाटन पर यदि वहां के लोग जा रहे हैं तो मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करेगा, वो राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आप जानते हैं 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल तंबाकू निषेध दिवस भी कहीं कहीं लिख देता है, या विश्व तंबाकू दिवस, ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो इस साल जो 2023 में मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, उसका थीम है, कभी थीम भी पूछ लेता है, हमें भोजन चाहिए, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, तंबाकू नहीं। यह है इससे मतलब 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया गया है उसका थीम क्या है? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। और यहां ध्यान रखिए आप, 3 मई को है जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है दिवस। और 1 मई जानते ही आप मजदूर दिवस के रूप में प्रसिद्ध है, मजदूर दिवस। 8 मई को देखा जाएगा तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत से बाहर किस देश में आईआईटी खोला जाएगा? तो आईआईटी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका जो बाहर से बाहर विदेश में केंद्र खुलेगा, विदेश में ये विश्वविद्यालय काम करेगी, आईआईटी इंस्टीट्यूट। तो ये कौन है? तंजानिया में खोला जाएगा, तंजानिया के जिंजीबार में, ध्यान रखिएगा, इसका डी होगा उत्तर। 17 नंबर देखिए, किस देश में भारत ने सितवे बंदरगाह का संचालन प्रारंभ किया? तो सितवे बंदरगाह जो है वो म्यांमार में है और इसी का संचालन का भार भारत ने वहन किया है। अब यहां देखिए कुछ बंदरगाह का नाम पूछा जाता है, जैसे आप श्रीलंका में जानिए हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां है? तो ये श्रीलंका में है। पाकिस्तान का देखिए प्रसिद्ध है ग्वादर बंदरगाह, जो हाल फिलहाल चर्चा में रहा था, इसी कारण इसका नाम जानिए, ये कराची के पास अवस्थित है। और ईरान का एक है चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह। ये क्या है कि चाबहार के कार्य संचालन यानी वहां पर इसका कंस्ट्रक्शन का दायित्व भारत ने लिया था। और हम्बनटोटा पर चाइना का है, और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो इस तरह आपने बंदरगाह को कुछ जाना। अगर आइए 18 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 355 को किस राज्य में लागू किया गया? 6 मई 2023 को। तो यही याद रखिए, मणिपुर अभी फिलहाल हिंसा से ग्रस्त थी, जिसके कारण यहां अनुच्छेद 355 लागू किया गया। तो अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र किसी भी राज्य में बाह्य आक्रमण या घरेलू कोई हिंसा हुई तो उसमें वो कानून व्यवस्था स्थापित करेगा। तो ये भी यानी मतलब आंतरिक शांति के लिए प्रयास करेगा, यही 355 का दायित्व है। और केंद्र यह भी देखेगा कि किसी भी राज्य का संचालन संविधान के अनुरूप हो रहा है कि नहीं। यदि ऐसा ना हो तो वहां 355 अनुच्छेद लगा दी जाती। चलिए 19 नंबर देखिए, मई 2023 में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया गया। तो ये अभी उज्बेकिस्तान में कराया गया, ये मध्य एशिया का देश है। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नामकरण किया गया है। इसका नामकरण देखिए शिव शक्ति के नाम से इसको जाना जाएगा, लैंडिंग स्थल। और अब तिरंगा पॉइंट जो है चंद्रयान
2 का जो है स्पॉट जो था उसको कहा गया तिरंगा पॉइंट कहा गया, चंद्रयान 3 को शिव शक्ति कहा गया। और आप जानते हैं चंद्रयान 3 जो है ये है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। क्वेश्चन देखिएगा, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह क्या है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल कूनो नेशनल पार्क की चर्चा में होने का कारण है कि नामीबिया जो अफ्रीकी राष्ट्र है उससे चीता को लाया गया, चीता लाया गया है। कहां से लाया गया है? नामीबिया से, ठीक है। जिसके कारण क्या है, यह नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और यहाँ पिछले वर्ष से मोदी जी अपने जन्म दिवस पर जो नामीबिया से चीता लाई गई थी उसको यहाँ पर छोड़े थे, इसी कारण यह चर्चा में रहा है। और कुछ चीते की मृत्यु भी हो गई है, वो कोई कॉलर डिजीज है जिसके कारण चीते की मृत्यु हुई है, जिसके कारण यह काफी चर्चा और शोध का विषय है यहाँ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखें, सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, सौर मंडल के सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। यहाँ अभी उपग्रहों की संख्या 145 के करीब मानी जा रही है इसमें, इसी कारण यह अब सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना का विमान MiG-21 कहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यह हुआ राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये श्री रतन टाटा। जो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्क के साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह बांग्लादेश के जो बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, और बांग्लादेश के निर्माता भी माने जाते हैं यह, तो उन्हीं को यह प्रदान किया गया है, सार्क के साहित्यिक पुरस्कार 2023। तो इस तरह आपने 25 क्वेश्चन के संग्रह को देखा, इसको बार बार देखिए और फिर हम अगले अंक में कल मिलते हैं। धन्यवाद।